मेरे प्रिय बच्चे, सपनों के भी अपने कुछ मांग होते हैं। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड देने के लिए तभी आतुर होता है जब सही नजरिए के साथ इससे मांगा जाए। अन्यथा सही नजरिया ना हो तो यह छीन भी लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, याद करो वो पल जब तुम पूरी तरह से एक घर में कैद थे, अकेले में, अपनेपन में। तुमने अपने आप से बहुत से विचार किए, बहुत से संकल्प किए। उस समय को बीते खुद ही बड़ा समय हो गया, लेकिन क्या तुम वास्तव में उसका कुछ प्रतिशत भी कर पाए? मेरे प्रिय बच्चे, महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम कार्य कैसे कर रहे हो, महत्वपूर्ण ये भी नहीं कि कितनी तेजी और कितनी तल्लीनता से कर रहे हो। महत्वपूर्ण ये है कि तुम उसे कर रहे हो। जब तुम करते हो तो तुम पात्र बनते हो। पात्र का अर्थ होता है एक बर्तन, एक खाली बर्तन। और जब तुम खाली बर्तन होते हो तभी ब्रह्मांड उसमें कुछ उड़ेल पाता है। तो समझो मेरे प्रिय, ब्रह्मांड तुम्हें जो देना चाहता है वह एक प्रक्रिया से होकर गुजरता है। दूसरे की खुशियों में भी जब तुम खुश होते हो, कहीं तरक्की दिखती है और तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आती है, तो ये एक नजरिए को विकसित करता है और वो नजरिया ब्रह्मांड को दिखाई देता है। मैं देखता हूं तुम्हारी गतिविधियों को, मैं देखता हूं उन नजरियों को, और देखते हैं अन्य सकारात्मक दिव्य फरिश्ते भी उस नजरिए को। और तय होता है एक नया फरमान, एक नई चुनौती और एक नई कहानी। तुमने मांग की कुछ ऐसी जिसे पूर्ण करना मेरा दायित्व। तो पूर्ण करने के लिए, पूर्ण करने के तरीके से तो तुम्हें गुजरना ही होगा। और इसी कारण से आज तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हुआ है। दिव्य नेत्रों के लिए बना यह संदेश तुम्हारे सामने आना ये प्रमाणित करता है कि तुम स्वयं में ही दिव्य हो और तुम्हारा जीवन अब दिव्यता से भरने वाला है। तो मेरे प्रिय, इस पल को अपने से दूर न जाने दो, इस पल को गवाओ मत, इसकी महत्ता को कम ना होने दो, छीड़ ना होने दो। इसे स्वीकार करो, इसकी ताकत को अपने भीतर उतरने दो। तो अभी इसी पल में इसकी पुष्टि करो मेरे प्रिय, पुष्टि करो संख्या 2,22,222 लिखकर कि तुम तैयार हो इसे समझने के लिए। मेरे प्रिय, जब मनुष्य मांग करता है निडर होने की, तो परिस्थितियां वैसी बनाई जाएंगी जिससे उसकी परीक्षा होगी कि आखिर उसे निडर कैसे बनाया जाए। तो इससे तुम्हें घबराना थोड़ी है, ये तो एक प्रक्रिया है। और मैं तुम्हें चेता भी रहा हूं, जता भी रहा हूं कि यह एक प्रक्रिया है। फिर जब तुम सच्चाई को जान ही गए तो किस बात से घबरा रहे हो? क्यों घबरा रहे हो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा? क्यों घबरा रहे हो कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा? वास्तविकता तो इससे बिल्कुल परे है ना। मैं तो तुम्हारा साथ ही दे रहा हूं, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं। विभिन्न रूपों में मैं साकार दिखाई नहीं देता तो तुम मुझे महसूस नहीं कर सकते क्या? मैं साकार रूप में भी आता हूं, कभी कभी तुम्हारे अपनों के रूप में। उन्हें ज्ञान भी नहीं होता कि मैं उनके भीतर ही समाहित होकर तुमसे बात कर रहा होता हूं और तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा होता हूं। वो भ्रम में जी रहे होते हैं, लेकिन क्या तुम भी भ्रम में जीना चाहते हो? यदि नहीं तो अभी इसी पल में इस संकल्प को स्वीकार करो मेरे प्रिय। उस नजरिए को विकसित करो जो नजरिया तुम्हें दिव्य जीत की ओर लेकर जाए। आदतें मनुष्य को बनाती हैं, लेकिन पहले मनुष्य आदतों को बनाता है। तो तुम्हें समझना होगा कि कौन सी आदतें तुम्हारे लिए सही है और कौन सी आदतें तुम्हारे लिए बिल्कुल उचित नहीं है। तो त्याग करो उन आदतों का जो तुम्हारे लिए उचित नहीं, और अपना लो उन आदतों को जो तुम्हारे लिए दिव्यता
का पर्याय है। ये राहें खुल चुकी है मेरे प्रिय, आगमन हो चुका है। फरिश्ते भी इंतजार में बैठे हैं तुम्हारी सहमति के। तुम सहमति दो तो कार्य प्रारंभ करें। और तुम्हारी सहमति तुम्हारी प्रक्रियाओं से गुजरती है, तुम्हारे नजरिए से, तुम्हारी मानसिकता से। कमी का विचार करने वाला कभी भी अधिकता को प्राप्त नहीं कर सकता। कमी की बात करने वाला कभी भी अधिकता को प्राप्त नहीं कर सकता। यह ब्रह्मांड के नियमों के एकदम विरुद्ध है। मेरे प्रिय बच्चे, वो लोग जिन्हें धन प्राप्त है उनके प्रति नफरत अपने मन में कभी ना लाना। उन्हें धन प्राप्त है, वो आज उस स्थिति में बैठे हैं क्योंकि मैंने उन्हें बैठाया है। तुम्हें दिखाई देता है उनके अंदर बेवकूफी भरा स्वरूप, तुम्हें दिखाई देता है उनके अंदर कमी, लेकिन मैं जो देख रहा हूं वो तुम नहीं देख पा रहे। तो देखो उस नजरिए को और विकसित करो अपने भीतर भी वो नजरिया। और मैं तुम्हें बता रहा हूं वह नजरिया क्या है। नजरिया है समर्पण का। नजरिया है ये मान लेने का कि तुम्हारे साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। तुम्हारी शिकायतें इस बात का प्रमाण हो जाती हैं कि तुम अभी भी अभाव में रहोगे। इसलिए शिकायतों को अपना हथियार ना बनाओ, समर्पण को अपनी ताकत बनाओ। यह सब संभव है मेरे प्रिय, तुम में वह क्षमता है कि यह संभव है। अरे अपने भीतर झांक के तो देखो, तुम इतनी प्रतिभा भरी है मैंने कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम उससे क्या क्या प्राप्त कर सकते हो। हजारों, लाखों, अरबों गुना। मेरे प्रिय, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ जिन मांगों में तुम जुटे हो वो कितनी तुच्छ हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे उद्देश्य के लिए अभी तुम्हें कोई जानकारी नहीं। तुम्हें जो पाना है इससे कई गुना बड़ा है, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य इससे गुजरता है। और तुम्हारा उद्देश्य केवल यह नहीं है कि तुम कल्याण करते रहो, सेवा करते रहो। तुम्हारे उद्देश्य में तुम्हारा उपभोग शामिल है, कारण है। ये धरा इस पर आने के लिए विभिन्न देवता, दानव, मानव, न जाने कौन कौन लोग आतुर हैं। नाना प्रकार के जीव जंतु इसमें आने को बेताब है, लेकिन तुम्हें यह अवसर मिला है और तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा उपभोग भी किया जाना है मेरे प्रिय। तो तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी तृप्तियां, इनको कहीं भी गलत नहीं ठहराया जा सकता। न कोई ठहरा सकता है, न कोई ठहरा रहा है। इसलिए अपने आप को ग्लानि में भरना बंद करो, अपने आप को गलत समझना बंद करो, अपने आप को स्वीकार करना प्रारंभ करो। प्रेम के लिए, उत्साह के लिए, समर्थन के लिए और थोड़ी खुली छूट दो। पात्र बनो मेरे प्रिय, वो खाली बर्तन जिसमें ब्रह्मांड अपनी कृपा बरसा सके, उलट सके। खुद को खाली करो और खुद को भर लो। यही नियम है मेरे प्रिय। और याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में पाने के लिए बांटना पड़ता है। इस कलयुग में यही एक तरीका है धर्म को काटने का और स्वयं को उस प्रक्रिया में लाने का जहां तुम्हें सब कुछ प्रदान किया जाए। तो बांटने से पीछे नहीं हट सकते मेरे प्रिय। तो अभी बांटो इसी पल में संख्या 99,999 लिखकर अभी इसी पल में शुरुआत करो। बांटो, क्योंकि तुम जो बांटोगे उसके बदले में हर क्षेत्र में पाओगे, बहुत बड़ा पाओगे। प्रेम हो, क्या धन हो, क्या संपत्ति हो, क्या समृद्धि हो, और क्या ताकत हो, क्या वर्चस्व हो, क्या सम्मान हो, हर जगह तुम्हारा ही महिमा मंडन होगा, तुम्हारे ही गुणगान होगा। और ऐसी तुम्हारी नियति है मेरे प्रिय। तो बांटने से परहेज ना करो मेरे प्रिय। संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो। इस क्रिया को आगे बढ़ाओ। संख्या 2,22,222 के क्रम को आगे बढ़ाते हुए ले चलो मेरे प्रिय। संख्या 777 इसी पल में, इसी क्षण में, बिना देरी किए हुए लिखो। तुम्हारा उद्धार होना है मेरे प्रिय, तो ये संख्या लिखो मेरे प्रिय। तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए क्या क्या किया जा रहा है, कैसी कैसी योजनाएं घटित हो रही हैं मेरे प्रिय। तुमने जो मांगा है उस दिशा में ही कार्य हो रहा है। थोड़ा सब्र रखो, तुम्हारे लिए ही हो रहा है। तुम समर्थन तो दो, देखो क्या क्या हो जाता है। रुको नहीं मेरे प्रिय, निरंतर बांटो, लगातार, निरंतर, और फिर तुम पाओगे सब तुम्हारे लिए हुआ। तो देरी किस बात की। संख्या 99,999 उस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होने दो। और संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो मेरे प्रिय। देरी ना करो,
मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आऊंगा मेरे प्रिय। मेरा आना, मेरा होना, मेरा तुम्हारे लिए सहयोग प्रदान किया जाना, तुम्हारा मार्गदर्शन किया जाना, तुम्हारा समर्थन किया जाना, तुम्हें मुसीबतों से बचाना, तुम्हारे अवरोधों को काटना, ये मेरा दायित्व है और यह मैं निश्चित तौर पर पूर्ण करूंगा। रास्ता बनने का जगह दो मेरे प्रिय। तुम बस जुटे रहो, प्रारंभ करो। तुम पाओगे कि तुम्हारे लिए ही तो हुआ है, तुम पाओगे कि तुम्हारे लिए ही तो हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, देरी ना करो। मेरे आने वाले संदेशों से जुड़े रहना। मेरा होना तुम्हारे लिए आवश्यक है। सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो, खुशी के कारण बनो। पर याद रखो, तुम्हें आभार व्यक्त करना है। तुम जीत रहे हो, जीत पर तुम्हारा अधिकार है। इस बात को लिखो और लिखो कि तुम उद्धार करोगे मेरे प्रिय। तुम उद्धार करोगे तो तुम उद्धार पाओगे, इससे पीछे नहीं हो सकते। तो आभार व्यक्त करो इस संदेश का, संदेश वाहक का, वाणी का, और उद्धार के लिए तैयार रहो। तुम बदलोगे तो बदलाव होगा। परिवर्तन की राह में हो तुम स्थान तो दो परिवर्तन को, सब बदल जाएगा। खुशियों को आकर्षित करो मेरे प्रिय। आकर्षण की ताकत इस समय तुम्हारे साथ है। तो अपने कल्याण को सहमति प्रदान करो। तुम्हारी प्रगति निश्चित है, तुम्हारा उत्थान निश्चित है, तरक्की निश्चित है, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी निश्चित तौर पर हर हाल में प्रगति होगी।